किशनगढ़ राज्य से बहुत दूर पर्वतों से घिरे एक छोटे से गांव हरिपुर में वीर नाम का एक युवक रहता था। वीर गरीब था, लेकिन उसके दिल में साहस और इंसानियत की कोई कमी नहीं थी। उसका काम था जंगल से शहद निकालना। एक दिन वह शहद लेने जंगल जा रहा था, तभी गांव के पुजारी दौड़ते हुए आए। पुजारी: वीर, संकट आ गया है, नीलम झील सूख चुकी है। वीर चौंक कर: क्या? वो झील तो कभी नहीं सूखती थी। पुजारी: यही तो रहस्य है बेटा, गांव की सारी फसलें झील के पानी से ही सींची जाती थीं। अब सब नष्ट हो जाएगा। वीर ने दृढ़ता से कहा। अगर यह कोई साधारण बात नहीं है तो मैं इसका रहस्य जरूर पता लगाऊंगा। जंगल की पुकार रात को वीर अकेला नीलम झील के किनारे पहुंचा। जहां पहले चांद की रोशनी में झील चमकती थी, वहां अब सूखी दरारें थीं। अचानक उसने झील के बीचों बीच नीली रोशनी देखी। वह पास गया तो देखा एक पत्थर पर नक्काशी बनी थी, जिसमें लिखा था, जल वहीं लौटेगा जहां विश्वास अब भी जिंदा हो। अगले ही पल एक नीले रंग की मछली पानी से बाहर उछली और बोल उठी, वीर, मुझे ढूंढो, मुझे मुक्त करो। वीर हैरान रह गया। वह आवाज की दिशा में दौड़ा और एक पुरानी गुफा में पहुंचा। गुफा का रहस्य गुफा में एक नीले क्रिस्टल की चमक थी। उसके पास एक बूढ़ा साधु तपस्या में लीन था। वीर ने झुककर कहा, महाराज, नीलम झील सूख चुकी है, आप कुछ जानते हैं? साधु ने आंखें खोलीं। हाँ, नीलम झील की आत्मा को एक अंधकार राक्षस कालवीर ने कैद कर लिया है। वही मछली थी झील की आत्मा। अगर उसे मुक्त न किया गया तो पूरा राज्य प्यासा मर जाएगा। परंतु उसे मुक्त करने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा: भय की नदी वीर को गुफा से एक रास्ता दिखाया गया। वह एक काली नदी के किनारे पहुंचा, जहां पानी में अपने ही डर दिखते थे। हर व्यक्ति को वही चीज दिखाई देती थी जिससे वह सबसे ज्यादा डरता है। वीर ने अपनी आंखें बंद की और बोला, डर केवल मन में होता है, वास्तविकता में नहीं। जैसे ही उसने नदी पार की, पानी नीला हो गया और रास्ता खुल गया। दूसरी परीक्षा: छल का दर्पण अगले कमरे में एक चमकदार शीशा रखा था। उसमें वीर का प्रतिबिंब बोला, क्यों दूसरों के लिए मरना चाहता है? अमृत चाहिए तो खुद के लिए मांग। वीर मुस्कुराया, मैं अमृत नहीं, अपने गांव का जीवन चाहता हूँ। शीशा टूट गया और एक नीली रोशनी ने उसे अगले द्वार तक पहुंचा दिया। तीसरी परीक्षा: कालवीर से सामना। अंत में वीर ने देखा एक विशाल राक्षस आग के घेरे में बैठा है। उसकी हथेली में वही नीली मछली थी जो अब पत्थर बन चुकी थी। कालवीर: मनुष्य, झील की आत्मा को बचाना चाहते हो? पहले अपनी जान देनी होगी। वीर: अगर मेरी जान से लोगों की प्यास बुझ सकती है तो ले लो। राक्षस हंसा और आग के भंवर में कूद गया। वीर ने साहस कर मछली का पत्थर छीन लिया और नीले क्रिस्टल को उसमें रख दिया। तुरंत एक तेज रोशनी फैली। राक्षस चीखने लगा। उसका शरीर धुएं में बदल गया और झील की आत्मा फिर जीवित हो गई। झील का पुनर्जन्म वीर ने आंखें खोलीं। वह फिर नीलम झील के किनारे था। झील फिर से नीली रोशनी में जगमगा रही थी। बादल बरस रहे थे और गांव वाले खुश होकर झूम उठे। तभी झील की आत्मा एक सुंदर युवती में बदल गई। वीर, तुमने अपने निस्वार्थ प्रेम और साहस से मुझे मुक्त किया। अब मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करूंगी, सदा के लिए। गांव वालों ने वीर का स्वागत नायक की तरह किया। नीलम झील फिर कभी सूखी नहीं।